आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 17 स्टार एंड द सोलर सिस्टम। लास्ट वीडियो में बात की थी अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं जो स्काई में दिखाई देती हैं। यस, जैसे कि स्टार, सन, मून, एस्टेरॉयड, कॉमेट एंड कॉन्स्टेलेशन। तो इसके बाद स्टडी की थी मून के बारे में। मून का सरफेस कहता है फेसिस ऑफ द मून। एंड देन नाउ स्टडी द स्टार्स के बारे में, साइज के बारे में, और फिर लास्ट वीडियो में कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। इसी के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे कौन कौन से? ग्रेट बेयर, ओरियन, कैसियोपिया एंड लियो मेजर। राइट देन, चलिए आप फिर हमने सोलर सिस्टम की बात की थी। सोलर सिस्टम क्या होता है? सन एंड द 8 प्लैनेट्स आर मेड सोलर सिस्टम। सिस्टमेटिक वे से लगे होते हैं। इसके सेंटर में सेंटर में होता है सन। उसके बाद एक सीक्वेंस है, सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जो ब्राइट स्टार के नाम से जाना था, दिस इज कॉल्ड वीनस। ओके, सबसे बड़ा पूरे अर्थ पे सबसे बड़ा प्लैनेट्स होता है जुपिटर। ओके, इसमें स्टार्टिंग के वीनस, मरकरी, अर्थ और मार्स ये कहलाते हैं इनर मोस्ट प्लैनेट्स, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून कहलाते हैं आउटर मोस्ट प्लैनेट्स। ओके, नाउ देन फिर अब आज हम स्टडी करेंगे कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। भाई ये तो हमने पढ़ लिए। उस सेलेस्टियल बॉडीज़ में है एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स। ओके, चलिए एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? सन के चारों ओर ऐसा नहीं खाली प्लैनेट्स ही रिवॉल्व करते हैं, उसके चारों ओर कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो चारों ओर रिवॉल्व कर रही हैं। यस, इसी का एक नाम है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स होता क्या है? एक्चुअली क्या होता है, मार्स और जुपिटर, प्लैनेट्स मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। इस गैप में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत सारे नंबर्स में स्मॉल ऑब्जेक्ट लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं सन के चारों ओर। दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स केवल लार्ज टेलीस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। कोई इनका वर्क नहीं है, ओनली रिवॉल्व करते हैं मार्स और जुपिटर के मिडल पार्ट में, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा इनकी ऑर्बिट्स में जहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं दोनों की ऑर्बिट। जैसे कि बात करते हैं मार्स एंड देन जुपिटर, इनके बीच में जो ब्लू लाइन आपको इंडिकेट हो रही है, दिस इज़ द एस्टेरॉइड्स। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है कॉमेट्स। कॉमेट्स भी क्या सोलर सिस्टम का ही एक मेंबर है, जो कि लगातार सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल मतलब कि सन से दूरी कहीं पर बढ़ती जा रही है और कहीं पर घटती जा रही है, एकदम चारों ओर निश्चित ऑर्बिट नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स मतलब वो क्लास जिसमें कि ऑर्बिट क्या है, वो क्लास जिसमें कोई प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है। क्लियर दैट? इनके जो रेवोल्यूशन के जो टाइम है, पीरियड्स हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। कॉमेट्स अपीयर होते हैं जनरली एज ए ब्राइट, एक ऐसे दिखाई जैसे ब्राइट हेड और एक लॉन्ग टेल। ब्राइट हेड है वो सन की ओर होता है, जबकि टेल उसके अपोजिट होती है। द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज डायरेक्टेड अवे मतलब पीछे की ओर होती है, सन की ओर से। बहुत सारे कॉमेट देखे गए हैं, पेरियोडिकली कभी कभी कॉमेट्स देखे जाते हैं। एक कॉमेट का नाम है हैले कॉमेट, जो कि अब से 76 ईयर पहले देखा गया था, एंड इट वाज लास्ट इन 1986। ओके, फिर उसके बाद है मेटियोर्स। और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मेटियोर एंड मेटियोराइट्स। ओके, कभी आपने सुना है कि तारा टूटा है? यस, एट नाइट जब सन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, मून नहीं होता, तो कुछ ब्राइट स्ट्राइक्स दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं तारा टूटना, है ना, शूटिंग स्टार से कहते हैं। बट ये शूटिंग स्टार, ये स्टार नहीं टूटते, ये होते हैं मेटियोर्स। मेटियोर्स क्या है, कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या करते हैं, कभी जैसे कि सन के चारों ओर रिवॉल्व तो कर रहे हैं, करते करते अचानक ये क्या करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। मतलब इसमें अर्थ की ग्रेविटी वर्क करने लगती है, जिसके कारण अर्थ की ओर ये खिससे चले जाते हैं। एट दिस टाइम इट हैज़ कोई बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में होते हैं। अब आपको पता है कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट कर रही है तो उसके मूवमेंट के अपोजिट एक फोर्स लगती है, दिस इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। और क्योंकि फ्रिक्शन उस पर वर्क करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। अब जब बहुत ज़्यादा स्पीड है तो फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा लगेगा, तो लार्ज फ्रिक्शन के कारण वो ऑब्जेक्ट हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, ग्लो जलने लगता है और धीरे धीरे एवोपरेट हो जाता है। जलने के बाद हमें पता है जैसे
कागज़ को जलाता है धीरे धीरे एयर में डिसअपियर हो जाता है। इसी टाइप से धीरे धीरे वो मेटियोर्स एवोपरेट हो जाता है, क्विकली जलने के बाद, हीटअप होने के बाद एवोपरेट हो जाता है। वाई दिस इज़ द स्टाइल, ओके। ये बहुत कम टाइम के लिए, ऐसे नहीं बहुत टाइम लगता है, बहुत कम टाइम के लिए दिखाई देती है और हमें स्टैक एक है ना शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देती है, पर वो शूटिंग स्टार नहीं होता है, मेटियोर्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो अचानक ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं। अर्थ उन्हें अपनी ओर ग्रेविटी के कारण खींचती है और ज़्यादा हीटअप होने के कारण वो बर्न हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। सम मेटियोर्स आर लार्ज, लेकिन कुछ मेटियोर्स बहुत बड़े होते हैं और वो क्या करते हैं, अर्थ के मतलब एवापोरेट होते होते अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं। जो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटियोराइट्स। आपने सुना है ना, किसी खेत में या किसी बड़ी जगह पर कुछ ऐसा गिरा है जिसे चारों ओर जल गया है, बहुत ज़्यादा, बहुत लार्ज एरिया में कोई चीज़ ऐसी गिरी है जलती हुई जिसे सारी पेड़ पौधों को जला दिया है। एक्चुअली दीज आर कॉल्ड मेटियोराइट। मेटियोराइट हेल्प करते हैं साइंटिस्ट की जानने के लिए कि सोलर सिस्टम किस से बना हुआ है या प्लेनेट किस से बने हुए, उसे इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करते हैं। ओके, चलिए अब है लास्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। भाई सैटेलाइट्स का है, आप सब ने देखा है, हमारे टीवी से सिग्नल्स आते हैं, मोबाइल आप वायरलेस चीज़ चलाते हैं, वायरलेस मोबाइल चलाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जिसको कॉल्ड सिस्टम, ये सिस्टम बनाया गया है, इट्स कॉल्ड सैटेलाइट्स। यू नो सैटेलाइट, एक तो सैटेलाइट वो है जो कि नेचुरल है जैसे कि मून, इसी टाइप से आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए गए हैं जो लगातार, यस यू हैव हेard that they are the member of artificial satellite which are revolve, जैसे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगातार अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड हैं, लॉन्च किए जाते हैं अर्थ से और अर्थ के चारों ओर ये नेचुरल सैटेलाइट मून की तरह ही अर्थ के चारों रिवॉल्व करते हैं। इंडिया ने बनाए हैं, लॉन्च किए बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे पहले कौन सा किया था, आर्यभट्टा, इज़ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। बहुत से और भी इंडियन सैटेलाइट इसके बाद इंजेक्ट किए गए, लॉन्च किए गए, जैसे कि इनसैट, IRS, कल्पना 1, EDU सैट एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैज़ मैनी प्रैक्टिकल, बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है, वर्किंग होती है। ये यूज़ किए जाते हैं फॉरकास्टिंग वेदर की जानकारी के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग, ट्रांसमिट, टीवी की ट्रांसमिटिंग करने के लिए, सिग्नल्स कैसे आते हैं, कैसे चैनल्स आते हैं उसमें, और रेडियो सिग्नल्स में यूज़ किए जाते हैं। देन ऑल्सो यूज़ टेलीकम्युनिकेशन में और रिमोट सेंसिंग में इनका यूज़ किया जाता है। ओके, अच्छा रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग होते हैं जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ किया जाता है वेदर रिपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग के लिए। ओके, रिमोट सेंसिंग है अर्थ के चारों ओर किसी भी पार्ट का पता लगाना, है ना, वहाँ की एयर कैसी है, अर्थ के पार्ट कैसा है, इसके बारे में स्टडी करना होता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।